जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। आज हम चर्चा कर रहे हैं विवाह को लेकर। ज़्यादातर आजकल हम देख रहे हैं कन्याओं के विवाह में कठिनाइयाँ बहुत आ रही हैं। कभी कुंडली के दोष के कारण आ रही है, कभी मांगलिक दोष के कारण आ रही है, कभी आर्थिक दोष के कारण आ रही है, या और कोई वजह भी हो सकती है। तो इन्हीं कारणों से विवाह में देरी आना तो निराशा स्वाभाविक है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, कैसे उस परेशानी से निजात पाई जाए, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके लिए भी अनेक उपाय हैं, अनेक मंत्र हैं, अनेक रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता क्या है? क्योंकि कई बार हम लोग कुंडलियाँ भी दिखाते हैं, पूजा भी कराते हैं, अनुष्ठान भी कराते हैं जगह जगह, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। तो उसके लिए वही मैं एक बात फिर कहूँगा कि जब तक अपनी स्वयं की सच्ची श्रद्धा ना हो भगवान के प्रति, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो हमें अपनी स्वयं की सच्ची श्रद्धा भगवान को समर्पित करनी है। जब हमारी सच्ची श्रद्धा भगवान को समर्पित होगी तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे। अब कुंडलियों में दोष अनेक हो जाते हैं, बृहस्पति के कारण भी हो जाता है, कभी सूर्य के कारण हो जाता है, तो अनान्य कई बातें हैं। कभी नवमांश कुंडली में कोई दिक्कत आ रही है, कभी दशा ठीक नहीं है, कभी राहु का अंतर आ गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसी अनेक बातें हैं। तो विशेष करके एक तो विद्वान से कुंडली को दिखवाएं, अपनी सही सलाह लें, और स्वयं भी जब कोई अनुष्ठान कराएं तो स्वयं भी उस अनुष्ठान का पालन करें, तब अनुष्ठान की सिद्धि होती है। स्वयं भी उस नियम को धारण करें, अपने नित्य की क्रिया में उस मंत्र का स्वयं भी जाप करें जो आप अनुष्ठान करा रहे हैं, तो ज़्यादा लाभदायी होगा, तुरंत कारगर होगा, तुरंत उसका आपको लाभ मिलेगा। जब आप स्वयं करेंगे भगवान के पास, भगवान के सामने बैठकर आप जब उस मंत्र का जाप करेंगे तो अवश्य ही भगवान कृपा करेंगे। तो इस बारे में अब मंत्र क्या है वह जान लें आप। एक तो पवित्र आसन पर बैठकर जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उसके सामने ज्योत अवश्य जलाएं, जल का पात्र अवश्य रखें, और थोड़ा सा प्रसाद, लड्डू रख सकते हैं, मेवा रख सकते हैं, या घर में हम कोई हलवा खीर का भोग बनाकर भगवान के सामने रखें, और दीपक जलाकर और मन में संकल्प लेकर। बिना संकल्प के कोई पूजा फलदायी नहीं होती। संकल्प मानसिक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पंडित जी आए तभी संकल्प होगा। आप स्वयं जब प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसमें भी आप संकल्प करें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, आज हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं इस निमित्त में। ऐसा जब संकल्प हम भगवान को अर्पित करते हैं तो संकल्प की पूर्ति भगवान करते हैं। संकल्प में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। अब मंत्र क्या है इसके बारे में आप लोग जान लें। जिनके कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है उनके लिए मंत्र है, गौरी माता का मंत्र है, हे गौरी शंकराराधंगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। दोबारा सुने उस मंत्र को, क्योंकि मंत्र शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हम भी देखकर बताते हैं। अशुद्ध मंत्र को बिल्कुल मत करना। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस पाठ को आप कर सकते हैं। पार्वती जी की तस्वीर सामने रखकर जोत जलाकर एक माला प्रतिदिन करेगी। वह कन्या जिसके विवाह में देरी हो रही है वह कन्या स्वयं करेगी तो और उसका लाभ जल्दी मिलेगा।
भगवान शिव पार्वती का भी चित्र लगा सकते हैं, या दुर्गा जी के चित्र के सामने भी कर सकते हैं, जोत जलाकर यह पाठ कर सकते हैं। और भी मंत्र हैं। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामने विवाह भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि मे। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि मे। यह मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरा कात्यायनी माता का मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम मे कुरुते नमः। ये भागवत जी का मंत्र है। गोपियों ने इस मंत्र का जाप किया है। प्रातःकालीन कार्तिक मास में 4 बजे उठकर जाती थी और यमुना जी में स्नान करते करते गोपी भगवान का ध्यान करती थी और माँ कात्यायनी का पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करती थी। और वही ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी, उनके साथ महाराज किया, उनको आशीर्वाद प्रदान किया, भक्ति प्रदान करी। तीसरा और एक और मंत्र है। ओम ह्रीं कुमाराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं कुमाराय नमः स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और भी अनन्य बहुत सारे उपाय हैं। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाएं, कुंडली के द्वारा आप उपाय जानें। उसमें यह पता लगेगा कि कौन सा ग्रह आपका कमजोर है, किस ग्रह की वजह से विवाह में देरी हो रही है और किस ग्रह का आपको उपाय करना है। वे आपको कुंडली के द्वारा ही हम बता पाएंगे, प्रश्न कुंडली के द्वारा बता पाएंगे। कौन सा रत्न आपको धारण करना है यह भी बताएंगे। कौन से रत्न को धारण करने से जो विवाह में देरी आ रही है वह दूर होगी। उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा हमसे और आपको सही सलाह सदमार्ग हम दिखाएंगे, जिससे आपका जो विवाह में देरी हो रही है वह विवाह की जो देरी है वह दूर हो जाएगी। मंगलवार को कौड़ियों को, मंगलवार के दिन भी एक उपाय है। मंगलवार को कीड़ियों को, चींटी आदि को आटा भी खिला सकते हैं। आटे की गोली बनाकर मंगलवार के दिन करना है ये उपाय। इसको करने से भी जो विवाह में देरी हो रही है वह देरी नहीं होगी। बस बात एक ही है कि श्रद्धा और विश्वास से माँ भगवती का पूजन करें। रामायण की एक चौपाई है। मोर मनोरथ जानौनी के बसों सदा उर्पुर सबही के। वह मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। जिस तरह से लड़कियों के विवाह में देरी होती है वैसे लड़कों के विवाह में भी देरी होती है, तो उनके लिए भी अनेक मंत्र हैं और अनेक उपाय हैं। दुर्गा जी का अनेक मंत्र हैं। ओम विजय सुंदरीम क्लीम। ओम विजय सुंदरीम क्लीम। यह मंत्र लड़कों के लिए है जिनके विवाह में देरी हो रही है। एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में। पत्नी मनोरमाम देहि मनुवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या अनुष्ठान भी करा सकते हैं। इसका तुरंत लाभ मिलता है। यह मंत्र अनेक बार किया गया है और यह सफलता का सूचक भी रहा है। जहाँ भी इस मंत्र का अनुष्ठान किया वह सफल रहा। और इसके अलावा और भी अनेक मंत्र हैं शास्त्रों में, पुराणों में। दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में से आप अर्गला स्तोत्र का भी पाठ नित्य कर सकते हैं। उसमें भी अनेक मंत्र हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ में यदि आप ये मंत्र जाप करते हैं तो आपका अवश्य कल्याण होगा। जो आपके कार्य में देरी हो रही है वह देरी नहीं होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आगे की वीडियो के बारे में, वीडियो जो हम बनाते हैं आपको जो जानकारियां देते हैं वो कैसे पता लगेगी। बेल आइकन जरूर करें, जिससे कि जब नई वीडियो आएगी तो आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए विशेष रूप से आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए आपको जो भी सलाह चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, दुर्गा मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।